तो बताओ, कहाँ लगाओगी तुम दाव पर? अब जैसे हम ये घर तुम्हारे नाम पे कर देंगे अगर तुम जीत गई तो, लेकिन अगर तुम हारी हमारा हर हुक्म मानना पड़ेगा। बोलो, क्या हुआ? क्या सोच रही हो? मंजूर है ना? मंजूर है। कोई जरूरत नहीं है इसकी। आलिया इस घर की मालकिन है, क्योंकि आलिया मेरी पत्नी है। हाय यू बेबी, तुम चिंता मत कर। इस गांव की औरत को तो मैं यूं चुटकियों में हरा दूंगी। ठीक है, तो करते हैं मुकाबला। जो भी हमने कहा, जो किया, वो हमें नहीं करना है डॉक्टर बाबू। हम आपके और हमारी माई के सामने और कठोर नहीं बन सकते। आज इतने समय बाद आपने हमें देखा, फिर भी आपने ना हमसे बात की, ना हमारा हाल पूछा, ना ही खुशी जताई। ऐसा काहे किया डॉक्टर बाबू आपने? आप हमें भूल चुके हैं क्या? लेकिन अगर ऐसा है तो फिर हमें आपकी आंखों में हमारे लिए जगह काहे दिखी? वो प्यार काहे दिखा हमें आपकी आंखों में? लेकिन फिर अगर ऐसा है तो आपने हमारे सामने काहे कहा कि आलिया आपकी पत्नी है? अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। सब गलत हो रहा है। वो अचानक ऐसे आकर हम पर और हमारे घर पर हक नहीं जमा सकती। मैं तो पहले से ही जानता था कि एक न एक दिन वो अपना असली रंग जरूर दिखाएगी। ये गांव के छोटे लोग होते ऐसे हैं, इनका मकसद ही सिर्फ पैसा और प्रॉपर्टी होता है। कमला, आपकी दवाई का टाइम हो गया। आप लोगों ने देखा, कहना तो कहती थी माँ और पापा के बीच में कितनी प्रॉब्लम है, लेकिन वो दोनों तो आपस में कितना खुश है। इनफैक्ट पापा कितना ख्याल रख रहे हैं माँ का। तो कहना को ये सब नहीं दिखता था क्या? और अगर दिखता था तो भी वो हमसे झूठी बोलती थी ना। पर टेंशन इस बात की है कि ये कहना, ये मरी क्यों नहीं, वापस कैसे आ गई? और अब ये मेरा पूरा प्लान, मेरी पूरी मेहनत सब बर्बाद कर देगी। वैसे हमको बताने का जरूरत तो नहीं है, लेकिन हम बता देते हैं। बड़े बुजुर्ग कह करके गए कि जब जब धरती पर पाप बढ़ता है तो भगवान आते हैं।
जन्म लेकर और पापियों का नाश करते हैं। और इस बार गहना आई है पापियों का नाश करने के लिए। इससे ज्यादा नहीं कहेंगे। अरे बाप रे, ये रस्सा कसी का मुकाबला, ये शर्तें, सबकी जरूरत ही क्या है? ये हमारा घर है और इसे हमसे कोई नहीं छीन सकता। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि गहना ऐसा भी कर सकती है। सच कहूं तो मुझे लगता है कि गहना का ऐसा करने के पीछे जरूर कुछ और ही मकसद है। मकसद? हमारा मकसद सब ठीक करने का है। हमें ऐसा बर्ताव करके खुशी नहीं मिल रही है। हमें बस ये जानना है कि डॉक्टर बाबू आपने हमारे साथ ऐसा बर्ताव काहे किया? आखिर हो क्या गया है आपको? आपने हमारा हाथ काहे नहीं थामा? डॉक्टर बाबू हमें ऊपर की तरफ कीजिए। डॉक्टर बाबू आपने बार बार ऐसा काहे कहा? काहे? आप तो ऐसे नहीं थे, तो फिर अचानक आपको ऐसा कहा हो गया है? आखिर आलिया ने ऐसा कहा कर दिया है डॉक्टर बाबू जो आप इतने बदल गए? कहना तुम मुझसे जीतना चाहती थी ना, अब देखती हूँ कि कैसे जीतोगे। बल्कि इस बार भी तुम्हें थक के मार के इस घर से बाहर निकाल दोगे। ऐसा है, शरत के मुताबिक अगर गहना ये मुकाबला जीतती है तो वो इस घर के ऊपर राज करेगी और आलिया मैडम को अपना नौकर बना करके रखेगी। और अगर आलिया मैडम आप जीतती हैं तो ये अपना राजपाट छोड़ करके कहीं यहाँ से चल देंगी। मंजूर? ओह दैट सिंपल। फिर तो तुम इस घर से जाने की तैयारी करो। आलिया, जीतने के पहले उसका जश्न नहीं बनाना चाहिए, वरना हारने के बाद और भी ज्यादा शर्मिंदा होना पड़ता है। Oh really? So just wait and watch कि किससे शर्मिंदा होना पड़ता है। ठीक है, देखते हैं। तो खेल शुरू किया जाए। Sure. आलिया, संभाल के। अब बीज तुमने बोया है तो उसका फल भी तुम्हें ही मिलेगा ना। हम जानते हैं आलिया, तुम बेईमान, बेईमानी करने के लिए तुम कुछ ना कुछ जरूर करोगी। इसीलिए हमने तुम पे नजर रखने के लिए वहां वो देखो फोन छुपा कर रखा है। ये का है आलिया? हम पूछते हैं का है ये? हमको सब कुछ बर्दाश्त है। बेईमानी, धोखा और फरेब नहीं, समझी? तो बुआ जी बेईमानी तो इसने भी की थी।
धोखे से इस घर में आई है वो। अरे तो क्या हुआ, उसने बेईमानी की तो तुम हो करोगी। दो बेईमान मिलके एक ईमानदार हो जाएंगे का? गलत तुमने किया है तो तुम भुगतो। अगर ई मुकाबला तुम जीती तो तुम्हारी किस्मत, और नहीं जीती हारी तो तुम्हारा कर्म, समझी? वो बुआ जी, कहना मैं तुम्हें आयुष्मान की जिंदगी में वापस नहीं आने दूंगी, और चाहे कुछ भी हो जाए ये प्रतियोगिता ना मैं जीत कर रहूंगी। ठीक है, देखते हैं ये मुकाबला तुम हारो या जीतो, लेकिन हम ये जान कर रहेंगे कि आखिर तुमने डॉक्टर बाबू के साथ क्या किया, और फिर तुम्हें इस मुकाबले में हराकर हम तुम्हारी औकात सबको बता देंगे और तुम्हें मिट्टी में मिला देंगे। तो अब मुकाबले के हिसाब से रस्सी का उस तरफ का हिस्सा जिस पर सुई लगाई है उसे पकड़कर तुम्हें यह मुकाबला लड़ना होगा। अरे मैं इससे कैसे करूंगी, मेरे हाथ में ऑलरेडी सुई लगी हुई है और लग जाएगी। ये तो तुम्हें उस पर सुई लगाने से पहले सोचना चाहिए था ना। नहीं, ये चीटिंग है, तुम ऐसा नहीं कर सकती। हमने क्या किया है? हमने कछु भी नहीं किया है, जो कुछ भी किया है वो तुमने किया है। तो अब या तो मुकाबला करो या हार मान लो और चली जाओ इस घर से बाहर। नहीं मानने वाली। अरे अभी तक समझ में नहीं आया क्या? हार मानने वालों में से नहीं हूं मैं। तो ठीक है, फिर मुकाबला शुरू करते हैं। तुम्हारे लिए हमारी लात ही काफी। अब हम तुम्हें हमारी गांव की स्टाइल में हराएंगे। मैं जानती थी कि तुम ऐसे तो मुझे हरा नहीं सकती, इसलिए धोखे से मुझे हराने की कोशिश कर रही हो। लेकिन ठीक है, मैं भी अब तुम्हारे सामने इसी रस्सी से जीत कर बताऊंगी। धोखा, बेईमानी, छल, कपट, ये शब्द तुम पर सचते हालिया, हम पर नहीं। और ये जो गिरी हो ना तुम, अपने ही खोदे हुए गड्ढे में खुद ही गिर गई। अब शर्त के मुताबिक तुम तो ये शर्त हार गई हो, तो इसका मतलब हुआ तुम आज से हमारी नौकरानी। और जैसा तय हुआ था, तुम्हें हमारा हर एक आदेश मानना पड़ेगा। नहीं बनूंगी तुम्हारी नौकरानी। जाओ, जो करते बने ना कर लो। ना मैं तुम्हारी गुलामी करूंगी, ना तुम्हारी नौकरानी बनूंगी। देखते हैं कैसे नहीं बनोगी। और अब तो हम तुम पर गुलामी की मोहर भी लगाने जा रहे हैं। तुम्हारे हाथ पर ये मोहर हम नहीं लगाएंगे। ये मोहर तुम्हारे हाथ पे वो लगाएगा जिसका इस पर हक है। क्या बकवास है? बकवास नहीं है ये। हम चाहते हैं कि तुम्हारी असली औकात तुम्हें वही दिखाए। आप लगाएंगे ये मोहर। अरे बाबा, आइए 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 आइए।
लीजिए लगाइए। नहीं नहीं, मुझे नहीं लगानी है इससे कोई मोहर। आपको लगानी पड़ेगी। आपको पता है ना, आज से इस घर पर हमारा राज, तो हम जैसा कहेंगे वैसा आपको करना पड़ेगा। अब आप इसे हमारी विनती समझिए या आदेश, आपको ये करना पड़ेगा। लीजिए। नहीं, मुझे लगाइए। वो कहा है ना, हमें तुम्हारे जैसे नौकर की जरूरत नहीं है, तो आज से तुम इनकी नौकरानी हो। नहीं नहीं है ना, मुझे ये सब बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आज से आपने आलिया से काम नहीं करवाया तो हम आपको आपकी बीमारी के इलाज के लिए पैसे नहीं देंगे, और आलिया को भी इस घर में नहीं रहने देंगे। ये क्या तरीका? तुम मेरे घर वालों के साथ ऐसे बर्ताव नहीं कर सकती। देखकर अच्छा लग रहा है डॉक्टर बाबू कि हमरे लिए न सही, कम से कम आप घर वालों के लिए, माई के लिए खड़े हो रहे हैं। आप भूल रहे हैं, ये हमारा घर है, हम जो चाहे वो कर सकते हैं, सबको हमारी सुननी पड़ेगी। और वैसे भी ये आलिया सारा दिन सुस्ताए रहती है, आराम करते रहती है। अगर थोड़ा काम कर लेगी, भाग दौड़ कर लेगी, तो इसका स्वास्थ्य सही रहेगा। अब तुम देखना कैसे तुम्हारी अकड़ निकालते हैं। देखो तुम वाह बहुत गहना, वाह। ये गहना, ये तुम ठीक नहीं कर रही हो, समझे? यहाँ पर तुम्हारी हुकूमत नहीं चलने दूंगी। यहाँ पर हमेशा से मेरी चलती थी और आगे भी चलती। अब मेरा मतलब है कि यहाँ पर हमेशा से बुआ जी की चलती थी और आगे भी बुआ जी की चलेगी। जिसको हमारी नहीं मानती वो इस घर से जाने के लिए आजाद है। मैं से हमें घर से नहीं निकाल सकती। निकाल सकते, क्योंकि हम नहीं गहना है, हम जाने वाले को रास्ता देते हैं, सफाई नहीं। कहना तुम मरी हुई अच्छी थी, पता नहीं क्यों बच गई। लोमड़ी की बद्दुआ शेरनी को नहीं लगती। और हाँ, ये मत सोचना कि हम तब कुछ नहीं कर पाए थे तो अब भी कुछ नहीं करेंगे। अगर एक शब्द बोलोगी तो 10 शब्द सुनोगी। अगर उंगली उठाओगी तो पूरा का पूरा हाथ छाप देंगे गाल पर। आलिया काय पंगा ले रही है? कहीं घर के बदले ना जेल में ना रहना पड़े। मेरा मतलब है तेरे भले के लिए बोल रही हूँ मैं। तुम जो ये सब कर रही हो, मैं नहीं मानता इसे, और इसीलिए मैं घर छोड़कर जा रहा हूं। हम तो इनके लिए यहाँ हैं, ये चले गए। हे भोलेनाथ, अब हम क्या करें? मुझे ये सब गलत हो रहा है। आपने उस कहना को थप्पड़ मार के घर से बाहर क्यों नहीं निकाल दिया? थप्पड़ मार दे? कैसे मार दे थप्पड़? रंग डंग देखे उस लड़की के, कैसे तेवर है देख रही हो? थप्पड़ मार दे। तो मैं हमेशा से जानती थी वो अपना रंग रूप तो जरूर बदलेगी, क्योंकि उसने शादी ही आयुष्मान से इसीलिए करी थी ताकि वो हमारे पैसे ले सके। और अब तो अपनी जायदाद अपने नाम कर ली है और मुझे एक नौकरानी बना के छोड़ दिया है। लेकिन मैं उसकी नौकरानी कभी नहीं बनूंगी। पर इन सब के बीच में आपने आयुष्मान को क्यों नहीं रोका? नहीं रोका? देखा नहीं तुमने? अब क्या करते, उसके चरणों में गिर जाते। आवाज लगाई थी ना, लेकिन आजकल हमारी बात सुनता कहाँ है? हमें तो हाथ से निकल गया लड़का, अब तुम्हारी डुगडुगी पे नाचता है।
जब देखो रट्टू तोते की तरह एक ही बस आलाप राग रहा है, आलिया हमारी पत्नी है, आलिया हमारी पत्नी है, आलिया हमारी पत्नी है। तो पत्नी रोके ना पति को। ए चकोरी, तेल मलने कहा था सर में, कहाँ मर गई? ए चकोरी, वैसे बात तो सही है, आयुष्मान है तो मेरे ही कंट्रोल में, और वो कहना चाहे कुछ भी कर ले, दोबारा आयुष्मान को मुझसे नहीं छीन सकती। और रही बात मुझे नौकरानी बनाने की, तो वो तो कभी नहीं कर पाएगी, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। ये सब क्या हो रहा है? जिसके लिए हम यहाँ आए थे वही घर छोड़कर जा रहे हैं। अब हम क्या करेंगे? ए गाना हम का यार, ये सब ये का फालतू में जज्बाती हो रही हो यार, हमको अच्छा नहीं लगता है ये सब। ये आंसू जोन है ना, इंसान को कमजोर बना देते हैं, समझी? हम रो नहीं रहे, हाँ। वो हमारी आंख में कचू चला गया था। हाँ, अच्छा, हो गया होगा, हमें ही आनर है। ऐसा गाना, तुम ना यहाँ पर आयुष्मान से बदला लेने के लिए आई, इसलिए अपना फोकस एकदम क्लियर रखो, उसी पर ध्यान दो। मजबूत बनो, मजबूर नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं है, मजबूत ही है हम। ठीक है, मान लेते हैं जैसा तुम कह रही हो, लेकिन कहा है कि जैसा तुम कह रही हो और जैसा दिख रहा है, वो दोनों में बहुत अंतर है। तुम इस घर में ना बदला लेने के लिए आई थी, और इसीलिए तुमने हमसे मदद मांगा था, और हम तुम्हारा मदद कर रहे हैं, ताकि हम दोनों के बीच में जो सौदा हुआ है ना, वो पूरा हो सके। हमने मगरमच्छों से तुम्हारा जिंदगी बचाया है गाना, जबकि तुम्हारा पति तुम्हारा हाथ छोड़ करके तुम्हें मरने के लिए छोड़ के चला गया था। ये जो तुम्हें नया जीवन मिला है ना, उस नया जिंदगी पर हमारा हक है। और ये बात बोलना मत। कुछ नहीं भूले हम शक्ति से, और इसीलिए हमने तुमसे मदद मांगी थी, ताकि हम ये जान सके कि आखिर डॉक्टर बाबू ने हमारे साथ ऐसा काहे किया, और हम वो पता लगा कर रहेंगे, और फिर हम बदला ले सके इन सब से। भरोसा है हमें तुम पर। वो तो हम थोड़ा सा डर गए थे कि कहीं डॉक्टर बाबू को देख करके तुम पिघल तो नहीं गई। खैर वो तो चले गए। अरे अब बदला कैसे लोगी, सोचना। यही तो परेशानी, जिसके लिए हम यहाँ आए वही घर छोड़कर चले गए। लेकिन तुम मुझे कभी हरा नहीं पाओगे, क्योंकि तुम्हारे हर नैले पे थैला मारूंगी मैं। बेगम है और तुम गुलाम। ना तो तुम बेगम हो और ना ही आयुष्मान बादशाह। हम यहाँ तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब देने नहीं आए। तो फिर क्या लेने आई हो? तुम्हारी जुबान बहुत चलती है ना, उसे ठीक करने आए।